देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले हफ्ते भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि पहले एक दफ़ा ख़त जो है वो आर्मी चीफ़ के नाम लिखा गया और उसमें 6 नुकात बताए गए बानी पीटीआई की जानिब से, और कहा गया कि अवाम को फ़ौज के पीछे खड़ा होना चाहिए और फ़ौज तभी कामयाब हो सकती है जब अवाम उनके पीछे हो। फिर ये रिपोर्ट आने लगी कि एक और दूसरा ख़त भी लिखा गया है और उस ख़त का जो मतन है वो कुछ इस तरह से है कि मुझे मौत की चक्की में बुशरा बीवी को कैद की तन्हाई में रखा गया है। मैंने मुल्क को कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ़ के नाम खुला ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने 6 नुकात की निशानदेही की है। इस पर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम जो है वो इसकी हिमायत करेगी। जहाँ तक ख़त की बात है तो फिर बयान जो आगे से आता है वो आर्मी चीफ़ की तरफ से, उन्होंने कहा उन्हें कोई ख़त नहीं मिला, ना उन्हें कोई दिलचस्पी है ख़त पढ़ने में। अगर ख़त मिलेगा तो वज़ीर आज़म को पेश कर दिया जाएगा। इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, और भी ख़बरें शामिल करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। अब्दुल गफ़्फ़ार डोगर हैं, MNA रहनुमाए मुस्लिम लीग नून से, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नजमी आलम साहब हैं, मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लालचंद मल्ली साहब रहनुमा है तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले मैं अब्दुल गफ़्फ़ार डोगर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो ख़त खेला जा रहा है इसके पीछे क्या मकसद है? एक ख़त फिर दूसरा ख़त, फिर उसके लिए फिर ख़त लिखने के बाद जिनको ख़त लिखा गया है उनसे भी जवाब तलबी की जा रही है कि जी आपको मिला कि नहीं मिला। ये चल क्या रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बात करने का मौका मैसर किया। देखिए बात ये है कि अभी तक तो बात क्लियर नहीं हो पा रही कि ख़त पहुंचा ही नहीं पहुंचा। कभी पीटीआई वाला कह देते हैं हमने ख़त लिखा है, कभी चेयरमैन कह देता है नहीं लिखा। इस बात की क्लैरिटी हो ना पहले कि ख़त लिखा भी गया नहीं लिखा गया। मगर ये बड़ी खुशहाल बात है, मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई को ये बात समझ आ चुकी है कि बात गुफ्तो सुनीद से ही मसले हल होते हैं। हम बारहा जो पार्टीज हैं, सियासी जमातें, जिसमें हमारी जमात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, हम तो पहले दिन से उन्हें कह रहे हैं कि भाई मिल बैठ के बात करें। मिल बैठ के सियासतदान बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह अजीज को इनको हल निकलेगा। ये खत लिखने से मेरा ख्याल मसला हल नहीं होगा। ये खत आगे पहुंच नहीं रहा, पता नहीं कौन से कबूतर के थ्रू भेजा जा रहा है खत, जो रास्ते में कहीं कासद लेके गायब हो जाता है। अलग खत पूरा मंजर पे आए, टीवी चैनल पे चले, आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ूं, देखूं, सुनूं, समझूं, फिर उसका जवाब दे सकता हूं। अदरवाइज ये मैं हवाई बातें हैं, इसमें मैं समझता हूँ इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। बात फिर भी मिल बैठ की होगी। मैं आपके तवज्जो से बानी पीटीआई को, उनकी जमात को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बैठें, फिर बैठें, फिर बैठें, फिर बैठें, बैठें तो मसला हल होगा, अदरवाइज नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। नजमी आलम साहब आप क्या कहेंगे? पहले एक ख़त की बात आई, फिर दूसरे ख़त की बात आई, अब तीसरे ख़त का भी सामने आ रहा है कि जी तीसरा ख़त भी लिखा गया है। क्या बताने की, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बानी पीटीआई जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को? इनके लिए तो मुझे पुराना फिल्मी गाना याद आ रहा है कि चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, दिल हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। इनके को यही गाना सुना सकता हूँ इमरान खान साहब को। इंतहाई इम्कान करते हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा मुझे कोई खत नहीं मिला जी। सारी बात क्लियर हो गई। अब ये खत सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या मीडिया के लिए कर रहे हैं, या तो उसको उस खत जो लिखा है उसको आम कर दें। जो मेरे भाई ने कहा ये मैंने लिखा है और मैंने सही बात लिखी है। नहीं, वो कह रहे खुला खत लिखा है, 6 नुकात भी उन्होंने बताए थे पहले खत के, दूसरे खत के भी बताए हैं। करें वो जो खत लिखा है किस तरह भेजा है, कि ट्विटर पे भेजा है, क्या किया है इन्होंने। अगर हाथ से लिख के भेजा है तो उस हाथ से लिखे हुए खत को आम करें। चलें, मैं मौक़िफ़ ले लेती हूँ। लालचंद मल्ली साहब है मेरे साथ। लालचंद मल्ली साहब, ख़त नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा ख़त आर्मी चीफ साहब को? या वो चाह नहीं रहे कि वो ख़त पढ़ें, या वो चाहते हैं कि कोई और ख़त पढ़े, वज़ीर आज़म ख़त पढ़ें, या ख़त को भेजने में कोई रुकावट है? शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले तो एक दुरुस्तगी कर लें कि इमरान खान साहब ने ओपन लेटर्स लिखे हैं
और वो ना सिर्फ आर्मी चीफ को लिखे हैं, लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को भी वो खत लिखे गए हैं। पाकिस्तान की जो डूबती मईशत है, पाकिस्तान की जो डूबती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह मुल्क दहशतगर्दी के जो आग में धकेल दिया गया है, जिस तरह लोग जो परेशान हैं, उस सब चीजों को, और तो खास तौर पर हमारे इदारे हैं, ये अदलिया भी हमारा इदारा है, ये फौज भी हमारा इदारा है, और जिस तरह उनके खिलाफ और अवाम में एक गैप पैदा हो रहा है, उस गैप को पैदा करने के लिए उन इदारों को का जो एक प्रेस्टिज है, ऑनर जो है, जो एक होना चाहिए, वो रिस्टोर करने के लिए मोहब्बत पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने वो खतूत लिखे हैं। अगर किसी को वो खत समझ में नहीं आते तो यकीनी तौर पर हम समझते हैं उनको अपने इक्तदार से, अपनी ताकत से मकसद है। वो किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान के ग्राउंड पर इश्यूज हैं उनको वो समझना नहीं चाहते और अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं। तो ये खतूत जो है और भी लिखे जाएंगे, ये ताकि अवाम को आगाही हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन की पार्टी है, वो अपना हक निभा रही है। जब सब सियासी पार्टियां अपना जो पॉलिटिकल एंड सिविलियन स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को पेश कर चुकी हैं, वो हुकूमत जो है, वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अर्दली बन चुके हैं, वो अर्दली वजीर आजम है, वो अर्दली जो है जो पीपल्स पार्टी है वो अलाय बनी हुई है, जो ऊपर से हुक्म आता है वो उनको ओबलाइज करते हैं। लेकिन इमरान खान बावजूद इसके कि आप जैसे जिक्र किया, आपने आज भी देखा कि हमारे कायदीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल में मुलाकात के लिए जेल गए, इमरान खान साहब से जेल के मेन्यू के मुताबिक गए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी। ये एक फस्तायत की हुकूमत है, ये अनडिक्लेयर्ड मार्शला है इस वक्त पाकिस्तान में, जहां पर इंसानी हुकूक मुअत्तल है। और मुझे अफसोस से जो कहना पड़ता है वो ये है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी जो बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को नई हिदायतें दी हैं, तो वो 2 घंटे की मुलाकात जो है वो कब हुई है? फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की, वो कब हुई है? देखिए, मैं आपको जो ऑन रिकॉर्ड आज जो कोर्ट के हुक्म पर जो हमारे 6 पॉलिटिकल लीडर्स मिलने गए, उनको आज उन्होंने मुलाकात नहीं करने गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो जब चाहते हैं मुलाकात कराते हैं। ये देखिए, एक होती है बादशाह जो मार्शला में होती है, ये वो चल रही है ना। वो तो सुबह जब चाहते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे भी जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। इमरान खान के जाके वो घुटनों को हाथ लगा के माफिया भी मांगते हैं। जब नहीं चाहते तो इस तरह से वो मुलाकातें नहीं कर देते थे, जिस तरह आज नहीं करने थी। कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लालचंद साहब दोबारा बताइएगा, कौन घुटनों को हाथ लगा के माफी मांगते हैं? कि वो सबको पता है, जब वक्त आता है, जब अंडर प्रेशर आते हैं। ये तो आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी आप तारीख पकड़ ले, पूरी तारीख देख ले इस मुल्क की, कि कौन घुटनों को हाथ पकड़ता रहा है, कौन जो है। ये खास तौर पर ये डोगर साहब बैठे हैं, वो ये बताएंगे कि मैं पूछ लेती हूँ, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, कौन घुटनों को हाथ लगा के माफी मांग रहा है अडियाला जेल में? नवाज शरीफ साहब जो है घुटनों को हाथ लगा के मुशर्रफ के बाहर नहीं गए थे? क्या वो बैरूनी मदाखलत के तो बाहर नहीं किए थे? क्या गैर मुल्की अमेरिकी मदाखलत साहब, मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, मैं अभी के खतूत की, अभी के आर्मी चीफ की, अभी की हुकूमत की बात कर रही हूँ। अगर हम 20-20 साल पीछे जाएंगे तो सिनेरियो डिफरेंट था, अभी सिनेरियो डिफरेंट है। आप लोगों की गवर्नमेंट का एक टेन्योर पूरा हो चुका है। जी जी, जो इनको फैज मिला था, उस फैज का भी नाम ले लिया करें। सॉरी, किसका नाम? फैज जो मिला था इनको 2018 में, उस फैज का भी नाम लिया करें। ठीक है, और देखें, बात सुने, मैं एक बात, लालचंद मल्लिक साहब, वैसे बात गलत नहीं है। उस वक्त आप लोगों के लीडरान कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई एक ही प्लेटफॉर्म पर है। एक बात सुन ले, अगर इनको फैज पे या किसी पे भी एतराज है, 2018 के इलेक्शन में अगर एतराज है, इनमें गट्स है, इनमें बहादुरी है, इनमें हिम्मत है, तो बनाए कमीशन। ये बुज़दिल लोग हैं, ना कमीशन बनाते हैं, ना इंक्वायरी कराते हैं, सिर्फ टीवी चैनल पे आके आंसू बहाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक जुडिशियल कमीशन ही बनाते कि भाई 18 के इलेक्शन में तो आप तो जुडिशियल कमीशन अभी के लिए कह रहे हैं, 2018 के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, फिर क्या? बिल्कुल बनाए।
2018 के लिए भी। नजमी आलम साहब, आप क्या कहते हैं, 2018 के लिए भी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है। ये अपनी जान बचाने के लिए जो इनके केसेस चल रहे हैं उनको डिले करने की इनकी ये कोशिश है। और दूसरी बात इन्होंने जो की कि भाई आप जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं, तो आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें, आप बार एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, आप आए और सारी जमहूरी दिखाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ बैठो, हमें एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल मंजूर नहीं है, तो मैं इनको मानूं, ये करें, बात करें। एक तरफ गालियां देते हैं, दूसरी तरफ उनसे करते हैं। और जैसे कि अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हो जाती है, वो इसके माने इन सबको बेवकूफ बना रहा है इमरान खान। अली अमीन गंडापुर के थ्रू बैकडोर राब्ते कर रहा है कि मेरी कोई सेटिंग हो जाए। अच्छा, मैं आपको जो है ना, बानी पीटीआई ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ का, और उन्होंने फिर जो गैर रस्मी मुलाकात की है, गैर रस्मी मुलाकात जो उन्होंने सहाफियों से की है, उनकी वो स्टेटमेंट पढ़ दूं, फिर मैं आप तीनों से जो है जवाब लेती हूँ। गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने का कहना था कि आर्मी चीफ को 2 खत इसलिए भेजे कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब ख़त्म कर दिए गए हैं। पहले सेंसरशिप थी, अब पीका भी आ गया और सोशल मीडिया भी रोक दिया गया है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म, सदर और वज़रा जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं, ना थी ना है, और हुकूमत से बातचीत नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? किससे बात करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे ना। हाँ, फिर वहीं जा रहे हैं। लालचंद मलिक साहब, एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है? जो जिसको बुराई का जड़ कह रहे हैं उसी से बात करेंगे। ये जमहूरियत के जो चैंपियन हैं, इनको मैं याद दिलाऊं कि कुछ माह पहले पाकिस्तान की पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये ज़ियाउल ने, मुशर्रफ ने, यहिया ने, अयूब खान ने काम नहीं किया। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये काम हुआ कि रात पे अंधेरे में लाइटें बंद करके वहां से एमएनएस को, पार्लियामेंटर्स को वहां से अगवा कर लिया गया। चले, वो एक वाकया हुआ। अब ये सियासी लोगों की बात सुने। एक कमेटी बनी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी। खुर्शीद शाह साहब जो है उसके चेयरमैन बने कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मामला क्या हुआ। क्या कभी उसकी रिपोर्ट आई? आज तक उसकी रिपोर्ट ये बनाने के लिए, वो पेश करने के लिए तैयार नहीं है। ये समझते हैं कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो तारीखी तौर पे जो धांधली पे यकीन करते हैं और धांधली के जरिए आते हैं, कि उनको ये हमें इस तरह के लुकवे देकर, इस तरह के ल्योर करके ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पार्टीज में नहीं है। पाकिस्तान ये हमने 9 मई और जुडिशरी, ये कहते हैं मज़ाकरात, किस चीज पे कर रहे हैं मज़ाकरात भाई आपसे? हम तो कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर पर आप कमीशन बनाए। आप कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। भाई 26वीं तरमीम ले आकर जजेस और जुडिशरी को आपने अपना एक ब्रांच बना दिया है, उन पे भी आपको एतबार नहीं है। आप जजेस का बनाए, आप लोगों को सिर्फ आर्मी चीफ पे एतबार है कि वो सारी बातें आपकी सुन सकते हैं और अमल दरामद करवा सकते हैं। आपका कहने का मकसद ये है? देखें, जब भी दुनिया में ये कहते हैं बातचीत से मामला हल होते हैं, जब 2 पार्टीज होती हैं तो कोई उसका आर्बिट्रेटर होता है, कोई उसका फैसला करने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है, जो सही को सही और गलत को गलत कहेगा। एज ए आर्बिट्रेटर अवाम है, आर्बिट्रेटर अवाम है। अवाम ने आपको मुस्तरद किया, अवाम ने आपको इतना मुस्तरद कर दिया कि ये हुक्मरान मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये हुक्मरान मुंह दिखाने के लायक का जिक्र करते, इनके सारे एमएनए भी तो फॉर्म 47 पे आए। डोगर साहब आप बात करें, बाकी प्लीज खामोश हो जाएं। डोगर साहब, इनके लिए एमएनए फॉर्म 47 पे आए, जो इनके मुखालिफ है वो भी फॉर्म 47 पे आए। अच्छा, अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, मुझे ये बताइएगा, 1 साल हो गया हुकूमत को। मैं डोगर साहब से सवाल करी, मैं चाहती हूँ उनसे मैं जवाब ले लूँ। मैं आपको पूरा मौका लालचंद मलिक साहब दे रही हूँ, प्लीज़ उनको भी जवाब देने दें। डोगर साहब, मुझे ये बताइएगा, 1 साल पूरा हो गया, पहले हमने देखे सड़कों की सियासत, फिर हमने देखी धरनों की सियासत, फिर हमने देखी कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के सामने आके लड़ना, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर ये सारी चीज़ें। अब हम देख रहे हैं ख़तों की सियासत, ख़त लिखने की सियासत। तो ये जो है, ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इसका जो है वो रिजल्ट क्या है? मतलब वो जानना क्या हासिल करना चाहते हैं? डोगर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी कम आ रही है। मेरा मौक़िफ़ इसमें ये है, सबसे पहली बात तो ये है, जो मसूद फरमा रहे हैं हमारे भाई, कि पाकिस्तान की तारीख की इतनी ढिठाई के साथ बात करते हैं ना पीटीआई वाले, अल्लाह जानता है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ना, आपने देखा होगा।
पहली बात तो इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप पता करें अडयाला जेल में जितनी अयाशी इमरान खान जेल में कर रहे हैं ना, जेल जेल होती है ये भी बात मानता हूँ मैं, मगर जितनी अयाशी इमरान खान कर रहे हैं जेल में आज तक किसी सियासतदान ने नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, इतनी मुलाकातें इमरान खान की हो रही हैं आज तक कभी ना मियां नवाज शरीफ साहब की हुई, ना हमजा शहबाज साहब की हुई, ना मियां शहबाज शरीफ साहब की हुई, नंबर 2। नंबर 3 ये कि ये पार्टी है बातें बनाने के बड़ा आसान है, 2018 में कौन लेके आया था इनको? अगर नंबर 3 तो ये बात करते हैं कमीशन बनाने की, जुडिशल कमीशन की। ओ अल्लाह के बंदो, आपने एक मुतालबा रखा, पहले तो 15 दिन बताया नहीं कि आप क्या चाहते हैं, हमने क्या बाई रिटर्न लिख के दिया, बड़ी मुश्किल से लिख के दिया, हमने जवाब देना था, पता नहीं क्या देना था, वो बात की बात है। उससे पहले बाइकाट कर दिया इमरान खान ने। वो एक पागल अहमक आदमी है बेचारा, लोग दुगडी की बजा के इसके पीछे लगे हुए हैं। अब वो लेटर लिख रहा है के लिए अहमक कहें, लीडर के लीडरशिप के डॉक्टर साहब, आपका लीडर सब मतलब है, सियासतदान है, आप ऐसी जबान इस्तेमाल ना करें। आप भी ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी उन्हें चोर, डाकू और ये जमहूरियत के अलमबरदार और अर्दली, आपने सबसे पहला लफ्ज ही अर्दली बोला है। नकम्मा तरीन बंदा पाकिस्तान की तारीख का। आप लोगों पे वर्कर है तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन एहतराम से करें कि किसी और को ये अल्फाज। मैं लालचंद साहब आपको यही तो कह रही हूँ, आपने तो अर्दली वर्ड यूज किया पहले, आप तो खुद आप निचली सतह पे ले आए। पाकिस्तान आज उनको अर्दली कह रहा है। अर्दली का मकसद क्या है, जरा कौम को समझाएं, किसको कहते हैं? मैं अपने गांव में घुसने नहीं दूं, खुद को अर्दली कहते हैं, आप समझाएं तो सही कौन घर में घुस के 5 बच्चों की मां को लेकर निकल गया। देखिए आप लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट करेंगे तो फिर गुफ्तगू तो नहीं हो पाएगी ना। आप मेरे लीडर को चोर बताएंगे, डाकू बताएंगे, फलाना करेंगे, ये किसकी पैदावार है यार? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2018 में इमरान खान को लेकर आया था, मुझे बताया, मैं पॉलिटिकल मुझे पता है कि मुझे कैसे हराया गया था। इमरान खान इतना बड़ा लीडर था, 2002 में क्यों नहीं जीत गया, 2008 में क्यों नहीं ले ली सीटें? कहानी चूड़ी नहीं जानती थी इमरान खान को। हाँ, वो लालचंद मल्लिक साहब ये भी कह रहे हैं ना कि 2018 में भी के लिए भी कमीशन बना दिया जाए, ये भी बड़ी अच्छी वैसे सजेशन है डोगर साहब, ये भी अच्छी सजेशन है। मैं नजमी आलम साहब से भी कमेंट ले लूं। एस्टेब्लिशमेंट से बात करके दोबारा से पार्टी हुकूमत में नहीं आ सकता। हर बंदा समझ गया, पाँव में गिर जाता फिरता है, कभी लेटर लिखता है, कभी बैकडोर से उसको भेजता है गंडापुर साहब को, अभी कोई किसी को भेजता है, किसी को। इसके इतना बड़ा डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं आया। कोई बंदा बात करे दूसरे पार्टी से निकाल देता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंने हमारी पार्लियामानी मीटिंग में एक हमारे एमएलए ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कसम मुझे पैदा करने वाले की मियां नवाज शरीफ ने ऑफ नहीं की, और उस बंदे वाली दफा टिकट भी दी। ठीक है अब्दुल डोगर साहब, ठीक है, मेरा सवाल एक सिंपल सा सवाल ये था। बात कर दे, ये तो भाई बड़ा बादशाह। अरे डोगर साहब मेरी भी बात सुन ले, आज एक बड़ी मुबारक रात है, शबे बारात है, थोड़ा सा तहम्मुल से आप लोग एक दूसरे से बात करें, दुआएं कबूल होती हैं, कोई ऐसा ना हो कि कहीं भी बात ही कबूल हो जाए। अच्छा सुने, आप मुझे बताएं, आप छोड़ दें किसी पार्टी से, आप नहीं है, न्यूट्रल लोग हैं, आप बताएं क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हुई या नहीं हुई? आप बता दें मुझे, अपने दिल में हाथ रख के। मैं माफी मांगूंगा बड़े भाई से भी। ओ भाई ऐसी थोड़ा होता है। अच्छा, बंदा देखते हो, पंजाब को देखिए, 15 साल से आप केपी में गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्या किया केपी में? आप आज पेशावर को भी देख लें, मेरी सुने बात, मुल्तान को भी देख ले, आए फैसला कर लें आप, जो आपका कैपिटल है केपी का, क्या हासिल किया आपने 15 साल में उसका? अच्छा आज का दिन, अच्छा अभी हम थोड़ा सा इस टॉपिक प्रोग्राम में बात कम है, हम तीनों से बात करें। झूठ बोलते हैं। डोगर साहब मेरा सवाल सुन ले, नजमी आलम साहब मेरा सवाल सुन ले, आप दोनों से खुसूसी सवाल मेरा ये है कि जब भी हमने ये पहले भी जिक्र किया था प्रोग्राम में, जब जो है वो तुर्की से जो है वो उर्दगान साहब आने वाले थे, उनका स्केड्यूल हुआ था, तब भी हमने जिक्र किया था कि फरवरी में 4 बड़े मेगा इवेंट्स हैं, उनमें से जो है ये दूसरा मेगा इवेंट जो है वो शुरू हो गया और पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जो है बड़े मुस्तहकम हुए हैं। आज 24 से ज़्यादा मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर आप लोग आपस में ये दिखा रही होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज ये दिखा रही होंगी कि हमारे यहाँ एक रिफ्ट है, एक जो है बानी बैठा हुआ है जेल में जो ख़त लिख रहा है इस्टेब्लिशमेंट को, और मुआहदे और याददाश्तों पे दस्तखत हो रही है हुकूमत के साथ, तो क्या मैसेज क्या जा रहा होगा? कभी आपने ये सोचा? नजमी आलम साहब आप पहले आप बताइएगा। देखिए ये इनको तो कोई हमदर्दी नहीं है पाकिस्तान से। आपको याद है जब 2018 पहले इन्होंने धरना दिया हुआ था, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मुल्कों में से है, उनके प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल करवा दिया था, लेकिन इन्होंने स्पेस नहीं दी थी उस वक्त। ये पाकिस्तान का सोचते ही नहीं है इनका, तो ये अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कल्ट है, और कल्ट का जो तरीका होता है वो आप दुनिया को पता है। दूसरी बात ये कि अब ये बार बार 2018 का कमीशन बना दें, भाई कोई भी कमीशन अब क्यों बने?
अभी तो वो 2018 इज पास्ट, और ये सबको पता है जनरल फैज का, किसको नहीं पता। उससे ये नहीं, इसको दाग को अपने ऊपर से नहीं हटा सकते। अभी भी इनको अगर ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल ना हो, तो फिर आके बैठे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और बैठ के बात करें। आपको याद होगा जब अमेरिका निकल रहा था अफगानिस्तान से, मोहम्मद खान जुनेजो साहब वजीर आजम थे, तो उन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया, तो बीबी ने कहा कि मैं, आर्मी चीफ नहीं बैठेगा, जियाउल हक नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठे, मैं आ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है। ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा कि ये नहीं बैठेगा। आप ये बताएं जी, ये बाकी सब लोग बैठे, पॉलिटिकल मैं मोहम्मद खान जुनेजो के साथ बैठूंगी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का मसला है। डोगर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो मैं ये कहूंगा जी, इस पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के साथ। IMF को लेटर इन्होंने लिखे, वर्ल्ड बैंक को इन्होंने लिखे, इनके मिनिस्टर्स ने लेटर लिखे कि मुल्क डूब जाए। ये कहते हैं सब गलियां, सिविल नाफरमानी का भी बोल दिया, सिविल नाफरमानी की तारीख का भी कहा। आप बोल रहे हैं, ये मोहतरमा बहुत याद कराएंगे जो इसको लेके आए ना, उनको पता चल गया ये पागल है बेचारा, साहिबा बहुत याद कौन लेके आएगा, किसी को मौके बात नहीं करने देता। जब वो बंदे भेजे, हमने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाना, मिसाल के तौर पे मान जाता हूँ एक मिनट के लिए, भाई हमें कुछ जवाब तो देने दो मेरे भाई। फिर आप जमहूरी के चैंपियन हो, बात करना चाहते हो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, आप अजीब जमहूरियत के पासदार हो भाई। तुम कहो भाई हम एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं, हम नवाज शरीफ से बात करेंगे। मैं कहूँगा भैया नवाज शरीफ को बुल्ले के कहाँ लेके आना है, मैं कराता हूँ बात। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक टीम बनाई थी। देखिए, चले ठीक है, अगर आप एक दूसरे के लीडरान को, जमात के लीडरान को पसंद नहीं करते, तो एक न्यूट्रल तरीका था ना। कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था, वो बैठे थे एज ए मीडिएटर, और उन्होंने कहा था कि दोनों मुज़ाकराती टीम आके बैठ जाए, अपने अपने जो है मुज़ाकरात करें। वो भी सिचुएशन आप लोगों ने बीच में छोड़ दी। तो जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही हालात होंगे ना। प्रोग्राम से निकल जाऊं तो पाकिस्तान की दुनिया के तरीके सबसे बड़ा डिक्टेटर है इमरान खान। ये पता क्या होता है, बंदे को छत पे चढ़ा के सीढ़ी खींच लेता है। अभी लोग अडियाला जेल से तेरा निकलते हैं। जब वो आई थी बीबी हमारे लिए काबिल जैसी भी अफजरी, वो साहिबा मैं प्रोग्राम में हूँ या मुझे निकाल दिया प्रोग्राम से आपने? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, उनकी बात खत्म हो जाए। कहाँ पूछ रही है? उनका बाइक बंद करे तो बात करूँ ना जी। ये क्या लालचंद साहब, हाँ जी, लालचंद साहब को बोलने दें प्लीज, प्रोग्राम में वक्त साहब, उमर अयूब साहब गुफ्तगू शरीक कर रहे हैं गवर्नमेंट से, मैं बैठ के बात करते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब लालचंद मली साहब को बोलने का मौका दें प्लीज। आप लालचंद मली साहब को बोलने का मौका दें। लालचंद साहब मुझे ये बताएं, मेरी बात लिख लें आप, एक बात मेरी और लिख लें। डोगर साहब थोड़ा सा थोड़ी सी बर्दाश्त। डोगर साहब डोगर साहब उन्हें बोलने तो दे। लालचंद साहब जी आप दे जवाब। गाली नहीं करने देंगे बड़े मुतबर जी। लालचंद साहब चैंपियन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पीपल्स पार्टी वाले ताल्लुक रखते हैं, हर किसी को अपनी राय देने का हक है। मैं चाहूंगा जो बातें इन्होंने रेज की हैं बराए मेहरबानी सुन लें। अर्ज के उन्होंने किया है कि आर्बिट्रेटर पाकिस्तान की अवाम है। तो अब मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कि इस इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और पतन ने जो रिपोर्ट दी है, पतन मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अम्ब्रेला में 38 तंजीमें और हैं। उन्होंने कहा है ये इलेक्शन एक फ्रॉड था। IMF ने, हमने खुतूत लिखे तो आपने क्या किया भाई साहब? आपने तो कहा अदलिया को कि IMF के सामने पेश हो जाओ। आपने मुल्क के चीफ जस्टिस को अदलिया के सामने पेश कर दिया और आप हमें लेटर लिखने की बातें बताते हो। आप कहते हो हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। क्या 1971 में जब मुल्क टूटा तो उस फॉरेन मिनिस्टर तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इमरान खान तो नहीं थे। जिन्होंने मुल्क लूटा, जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया, वो इमरान खान पे आज जो है वो इल्जाम लगाएंगे। ये गाड़ी की डिक्की में बैठ के जो GHQ के गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल होते थे, ये हमें कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हो या एस्टेब्लिशमेंट की बात लिख रहे हैं ना लालचंद साहब, आप बात तो कर रहे हैं ना सर। अच्छा, सारी बातें छोड़ दें, हम लड़ने की बात नहीं करेंगे। मुझे देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप तीनों की ना बात समझ में नहीं आएगी। मुझे क्विकली सवाल चाहिए और क्विकली जवाब चाहिए। देखें प्लीज मेरी बात सुनिए, आखिरी मिनट है, मैं चाह रही हूँ कि एक जवाब मैं आपसे ले लूं। लालचंद मल्ली साहब, मुहिब्बे वतन की डेफिनेशन क्या है? आपको क्या लगता है मुहिब्बे
वतन कौन होता है? मोहब्बे वतन की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं। लालचंद साहब, आप पहले बता दें, फिर आप नाराज हो जाते हैं। हम पहले पूछ ले। ये मुल्क और कौम से क्या झूठ बोलते हैं। हमारी हुकूमत में जब पेट्रोल का रेट 149 था, अब मैं पूछ रही हूँ मुहिब्बे वतन की डेफिनेशन क्या है? आप क्या किसे मुहिब्बे वतन समझते हैं? सुने, टीचर ना बने, आप डिक्टेटर ना भाई, बने। मैं एंकर हूँ, मेरा शो है, मैं तो सवाल पूछूंगी, अगर आपको जवाब नहीं देना आप चले जाएं। नजमी आलम साहब, मुहिब्बे वतन कौन होता है? मुहिब्बे वतन जुल्फकार अली भुट्टो होता है, जिसने सरेंडर नहीं किया, मुल्क की खातिर फांसी ले ली। इससे बड़ी मुहिब्बे वतन की डेफिनेशन। मुहिब्बे वतन मियां मोहम्मद नवाज डोगर साहब, जिसने बिल क्लिंटन के जवाब पे 5 धमाके किए थे एक की बजाय, वो है मुहिब्बे वतन। हाँ, लालचंद साहब, अब आप बता दें। है जी, जिसने हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई है रियासत बचाने के लिए। लालचंद साहब, मैं आपको फिर मौका दे रही हूँ, बता दें मुहिब्बे वतन आप किसको समझते हैं? मुहिब्बे वतन है कौन? मैंने मोहतरमा आपको वही कहा था ना, आप नहीं, तीनों नहीं बात करने दे रहे, तो चलो मैंने उनको चुप करवा दिया ना, अब आपका माइक खुला हुआ है। मुहिब्बे वतन कौन है? आप भी चले गए। आपके पास मेरे ख्याल से शायद जवाब नहीं था कि मुहिब्बे वतन कौन होते हैं। बहरहाल नजमी आलम साहब ने, डोगर साहब ने, जो उनकी पॉलिटिकल कैरियर है, जो उन्होंने अपने, उनका विजन है और जितनी उन्होंने सियासत की है, उस हिसाब से उन्होंने बताया कि मुहिब्बे वतन कौन होता है। बहरहाल जो है, उम्मीद तो की जा सकती है कि हमारे सियासी लीडरान कुछ अकल का इस्तेमाल करें और जब बात करें, गुफ्तगू करें किसी प्रोग्राम में, तो अच्छी ज़बान जो है वो इस्तेमाल किया करें। और एक शेर मुझे याद आ गया, शायद मेरी शायरी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी अर्ज़ कर देती हूँ। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। तो ये ख़ास तौर पे लालचंद मदली साहब के लिए है कि जो किसी को बात करने नहीं देते। खैर, इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।